आज का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, कैसे क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कंप्लीट पढ़ेंगे। प्लूरल इफ्यूजन इज एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन अ प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। अभी प्लूरल कैविटी कौन सी मैंने आपको बताया था, जो लंग्स है, लंग्स की जो आउटर कवरिंग है, दिस इज लंग्स, इसे ही कंसिडर करो। ठीक है, लंग्स की जो आउटर कवरिंग है उसे बोलते हैं हम प्लूरा। ठीक है, तो प्लूरा में दो लेयर रहते हैं। ठीक है, पराइटल और विसरल। पराइटल और विसरल लेयर के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अगर उस फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है, नॉर्मली उस फ्लूइड का पर्पस क्या है, लुब्रिकेट करना। ठीक है, जो प्लूरल स्पेस है उसको लुब्रिकेट करना, वहां पे फ्रिक्शन नहीं होने देना ताकि ब्रीदिंग इजीली हो पाए। बट अभी क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल कैविटी में मतलब इस स्पेस में फ्लूइड का ज्यादा एक्युमुलेशन हो गया है। ठीक है, ज्यादा एक्युमुलेशन होने की वजह से ये कंडीशन कॉज, जिसे बोलते हैं हम प्लूरल इफ्यूजन। इसको और दूसरा नाम है हाइड्रोथोरैक्स। हाइड्रोथोरैक्स। ओके, सो ये किसकी वजह से होता है, या तो सिक्रेशन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, या फिर उसका ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं हुआ। ठीक है, सिक्रेशन प्रॉपरली उसका ड्रेन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इसके एटोलॉजिकल रीजंस क्या है। सबसे पहले मैलिग्नेंसी, किसी भी मैलिग्नेंसीज की वजह से कैंसर हो गया, ठीक है, या फिर मालफॉर्मेशन हो गया लंग्स में, उसकी वजह से। देन ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस में घोन ट्यूबरकल्स बनते हैं, मतलब वहां पे कुछ खड्डे जैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी जो सिक्रेशंस है एक्युमुलेट हो जाते हैं फर्दर, उसकी वजह से कंडीशन हो सकती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, देन ट्रॉमा। ठीक है, तो ये कुछ एटियोलॉजी है जिसकी वजह से कंडीशन हो सकती है। अभी प्लूरल इफ्यूजन के टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं। पहला ट्रांसुडेटिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ट्रांसुडेटिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसमें आपको क्लियर वाटरी, ठीक है, क्लियर वाटरी फ्लूइड देखने को मिलता है, जिसमें प्रोटीन वैल्यू लो रहती है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है, इसमें एक्युमुलेशन हो जाता है प्लूरल कैविटी, बट किस टाइप का फ्लूइड रहता है, क्लियर वाटरी फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसमें प्रोटीन वैल्यू बहुत कम रहती है। ठीक है, इसके कॉजेस है किडनी डिसीज हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, हार्ट फेलियर हो गया। तो ऐसे कुछ रीजंस में, ऐसे कुछ कंडीशन में आपको ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। हियर इज एब्नॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ क्लाउडी, ध्यान दो, क्लाउडी या फिर ब्लडी फ्लूइड विथ हाई प्रोटीन वैल्यू। यहाँ पे प्लूरल स्पेस में एब्नॉर्मल क्लाउडी कलर या फिर ब्लडी फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसमें प्रोटीन वैल्यू हाई होती है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन वैल्यू कैसे होती है, हाई होती है। तो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होने के कुछ कॉजेस है। सबसे पहले निमोनिया, निमोनिया की वजह से भी हो सकता है। दूसरा किडनी डिसीज, कैंसर जैसी कंडीशंस। कैंसर्स में क्या आ गया आपका, लिम्फोमा हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया। तो ये सभी रिजल्ट्स हो सकते हैं एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होने के। ठीक है, अभी हमने पढ़ा प्लूरल इफ्यूजन का इंट्रोडक्शंस, उसके एटियोलॉजी एंड टाइप्स। इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। After that, let's continue with the clinical manifestation. First of all, clinical manifestation. इसमें साइन एंड सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले डलनेस ऑन परक्यूशन। जब भी हम परक्यूशन करेंगे ओवर द अफेक्टेड एरिया, वहां पे आपको डलनेस देखने को मिलेगा, डल साउंड आएगा। ठीक है, देन प्लूराइटिक चेस्ट पेन विद इंस्पिरेशन। जैसे पेशेंट इंस्पायर करेगा, मतलब सांस अंदर लेगा, तब पेशेंट को चेस्ट पेन, मतलब लंग्स में पेन हो रहा है ऐसे फील होगा।
ठीक है। डिस्पनिया, डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिलेगा। टैकिप्निया, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। मेडियास्टिनल शिफ्ट इंपॉर्टेंट है। मेडियास्टिनल शिफ्टिंग, अगर प्लूरल कैविटी में प्लूरल इफ्यूजन, अगर फ्लूइड मोर देन 250 ml अगर एक्यूमुलेट हो रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट को मेडियास्टिनल शिफ्टिंग देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। अभी मेडियास्टिनल शिफ्टिंग क्या है, इसके पहले लेक्चर में भी बताया मैंने। मेडियास्टिनल शिफ्टिंग क्या है? मेडियास्टिनल शिफ्टिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये पकड़ लो आपका लंग्स, ठीक है, दिस इज लिंग्स, इसको क्या बोलते हैं हम? मेडियास्टिनम, ठीक है। ये जो बीच का पार्ट है उसी को क्या बोलते हैं? मेडियास्टिनम। अभी समझ लो ये तो लंग्स में क्या हो गया आपका, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। फ्लूइड का जैसे जैसे एक्यूमुलेशन होगा तो ये जो लंग्स है, अल्वेलाई है, वो कंप्रेस होती जाएगी, ठीक है, इस तरह से कंप्रेस होती जाएगी। तो जैसे जैसे कंप्रेस होती जाएगी वैसे वैसे ये प्रेशर बढ़ते जाएगा, प्लूरल स्पेस जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा तो इसको इस साइड में शिफ्ट करेगा तो उसी के साथ ही ये जो ट्रकिया है, ब्रोंका है, वो भी शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में, ठीक है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। यहीं पे दो लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? हार्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो हार्ट भी कंप्रेस हो जाएगा। तो इतने सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जो शिफ्टिंग है, मेडियास्टिनल शिफ्टिंग जो है वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा आपको। डिमिनिश और अपसेंट ब्रीथ साउंड, ठीक है। ब्रीथ साउंड या तो डिमिनिश आपको देखने को मिलेगी या फिर अपसेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। हाइपर रेजोनेंस, जिस एरिया में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है वहां पे आपको हाइपर रेजोनेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। रेजिस्टिंग साउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। आफ्टर दैट हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, मतलब कौन सी टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन हुआ है या फिर हाइड्रोथोरैक्स हुआ है, ठीक है। पहले है हिस्ट्री लेंगे, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, कब हुआ था, ठीक है, चीफ कंप्लेंट क्या है, पास्ट प्रेजेंट मेडिकल सर्जिकल सारी चीजें। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, वहां पे एक्सकल्टेशन करेंगे, परक्यूशन करेंगे, दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन एक्सरे, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सरे कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है प्लूरल इफ्यूजन के लिए, ठीक है। एक्सरे से पता चलता है कि पेशेंट को क्या हुआ है, प्लूरल इफ्यूजन है मेनली, ठीक है। सीटी स्कैन देन यूएसजी करते हैं, ओके। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आफ्टर दैट मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे हम, पेशेंट को फाउलर पोजीशन देंगे, फाउलर पोजीशंस, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, ठीक है। जो कॉज है उसको आइडेंटिफाई करके आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, ठीक है, एज अ केयर, ठीक है। जैसे ये हो गया, आपको फॉलो पोजीशन दे दिया आपने, आइडेंटिफाई कर लिया कॉज को, देन फॉलो पोजीशन दे दिया। अभी क्या करना है, पेशेंट को आपको मॉनिटर ब्रीथ साउंड, ओके, मॉनिटर ब्रीथ साउंड, ठीक है। ब्रीथ साउंड मॉनिटर करना है, कौन सा एब्नॉर्मल साउंड है वो मॉनिटर करना है। आफ्टर दैट पेशेंट को डीप ब्रीथिंग एंड डीप कफिंग करने के लिए बोलना है, डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि प्लूरल इफ्यूजन की वजह से, प्लूरल इफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन है अटेलेक्टेसिस, क्या, अटेलेक्टेसिस,
ऑर्टिलेक्टेसिस में क्या हो जाता है, जो एल्वोलाई है वो कोलैप्स हो जाती है। क्या होता है, एल्वोलाई कोलैप्स हो जाती है। तो ये कंडीशन है, एल्वोलाई कोलैप्स हो गई तो क्या हुआ, आपका ब्रीथ साउंड सुनाई नहीं देता, ब्रीथ साउंड सुनाई नहीं देगा। ब्रीथ साउंड सुनाई नहीं देगा मतलब वहां पे गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एल्वोलाई कोलैप्स हो चुकी है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हाइपरकार्बिया, हाइपरकैप्निया, डिस्पनिया, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी आपको, ये सारी एब्डोमिनल कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, डीप ब्रीथिंग करने के लिए बोलते हैं। देन थोरैकोसेंटेसिस, थोरैकोसेंटेसिस इसका पर्पज क्या है, ये जो प्लूरल इफ्यूजन है, हाइड्रोथोरैक मतलब प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोरैकोसेंटेसिस करेंगे। ठीक है, ये होने के बाद में मतलब फ्लूइड रिमूव करने के बाद भी अगर रिकरेंटली वहां पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है तो आपको क्या करना है, फिर आगे बढ़ना है सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ, सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ। उसमें एक है प्लूरेक्टोमी, प्लूरेक्टोमी, दूसरा है प्लूरिडेसिस। पहला है प्लूरेक्टोमी, दूसरा है प्लूरिडेसिस। अभी इसमें क्या होता होगा वो देखते हैं। जो प्लूरिडेक्टोमी है उसमें जो पैराइटल प्लूरा है, विसरल प्लूरा जो लंग्स है उसके अंदर साइड में रहता है, पैराइटल प्लूरा बाहर साइड की तरफ रहता है। तो जो पैराइटल प्लूरा है उसको स्ट्रिपिंग आउट करके जो विसरल प्लूरा है उससे अलग किया जाता है। ठीक है, उससे थोड़ा सा दूर किया जाता है। अगर अभी ये प्रोसेस करेंगे मतलब समझो ये है पैराइटल प्लूरा, ये है विसरल प्लूरा, मतलब इसके पीछे अभी क्या है, लंग्स है। ठीक है, ऐसे पकड़ लेते हैं, ये है पैराइटल प्लूरा सबसे बाहर का, उसके अंदर की कवरिंग है विसरल प्लूरा। ठीक है, तो अभी दोनों लेयर के बीच में हमें स्पेस क्रिएट करनी है। ठीक है, पहले से स्पेस है बट अभी ज्यादा स्पेस क्रिएट करनी है। ठीक है, पूरे प्लूरा के बीच में अभी स्पेस क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, स्पेस क्रिएट करके उसको छोड़ देना है, छोड़ देते हैं। ठीक है, जब वहां पे इन्फ्लामेशन होता है बाद में, क्योंकि हीलिंग कब होगा, हीलिंग के प्रोसेस स्टेजेस पता है सभी को, नहीं पता है हम आगे बढ़ेंगे, बट ठीक है इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन का जो ड्यूरेशन है, जब जब जैसे जैसे वो हील होते जाएगा वैसे वैसे वो फिर अधेशन मतलब आपस में पूरी तरह से चिपक जाएगा नेचुरली। ठीक है, नेचुरली पूरी तरह से चिपक जाएगा ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस, फिर वहां पे स्पेस ही नहीं बचेगी। अगर स्पेस बचेगी नहीं तो वहां पे फिर से फ्लूइड एक्युमुलेशन होने की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन। प्लूरेक्टोमी इसमें क्या होता है, स्ट्रिपिंग आउट, स्ट्रिपिंग आउट पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, देन अवे फ्रॉम विसरल प्लूरा। फिर इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑकर। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑकर होता है, देन हीलिंग के साथ वहां पे क्या होता है, आपको देखने को मिलता है कि अधेजन। ठीक है, हीलिंग के साथ अधेजन आपको देखने को मिलता है, किसमें, प्लूरेक्टोमी में। अभी दूसरी कंडीशन है प्लूरिडेसिस। कौन सी कंडीशन है, प्लूरिडेसिस। अभी प्लूरिडेसिस, तो प्लूरिडेसिस में क्या होता है, ये एक स्क्लेरोजिंग स्क्लेरोजिंग एजेंट हम प्लूरल स्पेस में इंजेक्ट करते हैं विया विथ थोरैकोटोमी ट्यूब, थोरैकोटोमी ट्यूब।
ठीक है। थोरैकोटोमिक ट्यूब एक होता है जिसे हम, ये जो स्क्लेरोसिंग एजेंट है एक केमिकल रहता है जो हम प्लूरल स्पेस में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद में ये जो केमिकल है एक इमीडिएट इन्फ्लामेटरी एक्शन करता है, इमीडिएट इन्फ्लामेटरी एक्शन करता है, जिससे कि दोनों प्लूरा के बीच में अधेशन फॉर्म होता है, अधेशन फॉर्म बिटवीन टू प्लूरा। ठीक है, तो ये दोनों मेन आपको देखने को मिलेंगे। क्या है मेन कंडीशंस है, सर्जिकल बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो प्लूरल इफ्यूजन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लूरल इफ्यूजन, दैट इज abnormal accumulation of fluid in a pleural cavity. होपफुली ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके पूरे कंप्लीट हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।